दोस्तों अभी हम एक बकरी फार्म में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बकरियों का शेड बना हुआ है और शेड भी जो है बहुत ही मामूली तरीके से ये बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देसी मुर्गी भी जो है आपको यहाँ दिखेगी। अभी हम फार्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो है फार्म है और बकरियाँ जो हैं रात में यहीं रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी जो है ऊंची जगहों पे बैठना पसंद करती है, तो इसलिए बहुत सारा यहाँ चौकी लगा हुआ है और फीडिंग के लिए जो है बाहर में भी आप देख सकते हैं कि बकरियां निकली हुई है। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार आज बकरी पालन की जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं बता दूं कि यहाँ जो फार्म चल रहा है, बकरी फार्म चल रहा है, वो लगभग 3 वर्षों से बकरी पालन का काम यहाँ हो रहा है और बकरी पालन में अच्छा खासा मुनाफा अब ये करने लगे हैं। लेकिन जो आज ये मुनाफा कमा रहे हैं इसके पीछे 3 वर्षों के इनके संघर्ष की कहानी है। तो अभी इन्हीं से सारी जानकारी लेंगे और आप देख सकते हैं कि हरा चारा वगैरह भी जो है पीछे पर्याप्त रूप से यहाँ लगा हुआ है, फिर उस साइड भी लगा हुआ है। तो कंप्लीट इनसे अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर स्टीलर फार्म में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैफ्रा बकरी फार्म में भी आपका स्वागत है। अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। नाम निशिकांत सिंह हुआ, थाना कहलगांव हुआ, ब्लॉक कहलगांव हुआ, गांव कैरिया हुआ, जिला भागलपुर हुआ। जिला भागलपुर, और भागलपुर से मुझे लगता है कि 25-30 किलोमीटर दूरी आपका फार्म होगा। 35 किलोमीटर है। तो सर ये बताइए कि फार्म की शुरुआत आपने कब की? लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किए, 3 साल हो गया मोटा मोटी मेरे अभी। तो 3 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत की है? जी सर, 3 साल पहले। उसके पहले क्या कर रहे थे? तो भागलपुर में दुकान, जनरल स्टोर दुकान था और मेडिकल कॉलेज में मेस चलता था मेरा। तो फिर आपको उधर से ज़्यादा प्रॉफिट इधर लगा तो फिर आपने बकरी पालन की शुरुआत करी? नहीं, लॉकडाउन में दुकान का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, मन भी नहीं लग रहा था। चले तो कब चले गाँव, तो बकरी अपना घर है, सब चीज़ है, ज़मीन जगह है, तो बकरी फार्म स्टार्ट कर दिया जाए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता रहे थे कि बकरी पालन में जो है काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, घर परिवार को छोड़ के, और आप यहाँ अकेले खुद बकरियों के साथ रहते हैं, बकरियों के लिए खाना तैयार करते हैं और खुद के लिए भी खाना तैयार करते हैं। हाँ, बकरी के लिए खाना बनाना, खिलाना और अपना खाना बनाना, कपड़ा सफाई करना, टोटल काम करना अपने से है। 3 साल तो कर रही है अभी तक। 3 वर्ष में कितने बार घर जाना हुआ? मात्र अभी तक 3 दिन गए हैं अभी तक। 3 वर्ष में 3 दिन मात्र घर गए? 3 दिन गए और 2-3 घंटा के लिए गए भागलपुर। और शादी विवाह या जो रिश्तेदार वगैरह में होता है कहीं भी आपका जाना नहीं होता? कहीं भी नहीं, सब चीज छूट गया इस बकरी के चक्कर में। तो दोस्तों ये होता है बकरी पालन में। अगर इस तरीके का आप मेहनत करेंगे, इस तरह का आपको संघर्ष करना होगा, तभी आज जो है इस तरह का फार्म जैसा अभी आप देख रहे हैं आपके पास भी हो सकता है। तो सर कुल जानवर की संख्या अगर बात करें तो बड़े छोटे मिलाए कितने हैं? अभी 110 के प्लस होगा। 110 जानवर बड़े छोटे मिलाकर? जी सर, जी सर। और शुरुआत किए थे तो उस समय कितने जानवर से शुरुआत किए थे? 10 ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किए थे, उसके बाद करीब 5-6 महीने बाद बड़बड़ी लाए हम लोग। तो शुरुआत जो है ब्लैक बंगाल से आपने किया और फिर उसके बाद इसमें बड़बड़ी को ऐड किया आपने? जी सर। तो आपके पास सर दोनों का अनुभव है, ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसका भी अनुभव है और बड़बड़ी का भी है, तो दोनों में किसका रिजल्ट आपको अच्छा मिला? दोनों सेम है, मिला जुला कर। अब थोड़ा चलते हैं सर, उधर चलते चलते बात करते हैं। अभी जैसे ये जो आपके जानवर हैं तो इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था आप रखते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सूखा घास रखे हैं और भूसा रखे हुए हैं स्टॉक में करके, अपना पूरा सुपर नेपियर रखे हुए हैं, सूडान रखे हुए हैं, 10 घास का व्यवस्था किए हुए हैं। आपके पास जो 110 जानवर है इसके लिए कितने एरिया में हरा चारा आपने लगाया है? करीब 20 कट्ठा में 1 बीघा में लगा के रखे हुए हैं। 1 बीघा में 110 जानवरों के लिए आपने हरा चारा लगा के रखा हुआ है? लगा कर। तो इस तरीके से जो है सूखा चारा और हरा चारा मिला के आप बकरियों को देते हैं? जी सर, जी सर। तो कहने का मतलब टोटल आपके जानवर जो है स्टॉल फीड पे हैं? स्टॉल फीड पे 100% स्टॉल फीड पे। चराने की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा नहीं लगता या दिक्कत है? ना, बगीचा लग गया, 4 साइड बगीचा लग गया। बकरी खोलने मतलब है कि डेली गाली सुनना होगा आपको, डेली लड़ाई होगा। डेली लड़ाई होगा। तो इसीलिए जो है आपने देखा कि नहीं स्टॉल फीड पे ही करना बेहतर है? या स्टॉल फीड पे ही अच्छा लग रहा है। टाइम भी दे नहीं पाएंगे बकरी चराने में। क्या 100 बकरी है, कहाँ चराइएगा आप? कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, इसीलिए स्टॉल फीड पे है। अब बात करते हैं सर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है और एकदम पीक लेवल पे जो है गर्मी है, तो क्या गर्मियों में बकरियों को परेशानी आती है? आप अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों को बताइए। लूक लगने का डर रहता है, बकरी को खाना कम खाती है गर्मी के दिन में, अब बेसी हाँपती है बैठकर, तो उसके लिए सिंधा नमक का पानी और गुड़ का पानी पिलाते हैं। जो जितना अधिक पानी पिए उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो है लू लहर का जो है थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसके लिए आप सेंधा नमक और गुड़ का पानी वगैरह पिलाते हैं? सेंधा नमक और गुड़ का पानी पिलाते हैं। इसके अलावा भी कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या? और कोई ऐसा तो नहीं लगता है कुछ ऐसा और है।
वही कम खाना खाता है बकरी सब, थोड़ा सा देहात उसका ढल जाता है ये, और तो ठीक रहता है। ये जो टोटल आपका जो फार्म बना हुआ है लगभग कितने एरिया में है? वही मोटा मोटी 10 कट्ठे में बना हुआ है। 10 कट्ठे में जो है अंदर और बाहर टोटल मिला के बना हुआ है। अब बात करते हैं, जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे 3 वर्ष पहले, तो आपके लिए ये बिल्कुल नया चीज़ होगा, लाइव स्टॉक का काम है, आप आए होंगे तो उतनी जानकारी नहीं होगी, तो बहुत सारा समस्या भी आपको झेलने को मिला होगा। तो क्या क्या समस्या आई थी हमारे दर्शकों को बताइए। भागलपुर टाउन से आके बकरी पालन करना गांव के समाज में बहुत ख़राब चीज़ था। बहुत गांव से कोई बोलता था 2 दिन में भाग जाएगा बकरी छोड़ के, कोई 5 दिन में भाग जाएगा, कोई 10 दिन में भाग जाएगा, लेकिन सबका सुनते हुए अपना काम स्टार्ट किए और कर ही रहे हैं अभी तक। नया नया बकरी पालन किए तो बहुत तरह का आया दिक्कत, दस्त होना, सर्दी होना, खांसी होना, फीवर आना, तो फिर उसके लिए ओमकार तिवारी से सलाह लेते लेते अभी तक यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो फिर ज़्यादा आपको दिक्कत जो है, ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? ना, फिर दिक्कत नहीं हुई, फिर टाइम टू टाइम वैक्सीन भी करते चले गए, तब दिक्कत आ नहीं रही है किसी तरह का। आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है, तो अगर कहा जाए कि बकरी पालन अगर कोई कर रहे हैं तो किन किन बातों का उनको ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पे बताइए। डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करें और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करें। सब डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन अगर समय से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली? कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। टाइम वैक्सीन हो गया और डिवॉर्मिंग हो गया तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा बकरी में। अभी जैसे आपके पास टोटल 110 जानवर हैं, तो इसमें कितने आपके पास बकरियां हैं और कितने ब्रीडर हैं? मदर गोश्त 30 है, 2 ब्रीडर है और बच्चे के 70 पीस बच्चे हैं मेरे पास अभी। 70 पीस बच्चे हैं? 70 पीस बच्चे हैं। तो बच्चे जो आते हैं मेमने जो आपके पास आते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी वगैरह भी होती होगी या नहीं होती है? शुरू में बहुत हुआ, फिर आस्ते आस्ते कंट्रोल किए उसको। शुरू में वो बहुत हुआ? बहुत। कितना हुआ? कहीं वही मर गया होगा, 25-30 तो कम से कम मरा ही होगा। हाँ, 100% मरा है। तो फिर मोर्टेलिटी कैसे आप रोके, मेमनों की मोर्टेलिटी कैसे आपने रोका, हमारे दर्शकों को बताइए। सीखते सीखते फिर ओमकार तिवारी सर से बात करते करते फिर अपना प्रयास करते करते फिर सब चीज़ सही तो होते चला गया। शुरू में बच्चा जो पैदा होता था दिक्कत तो होता ही था, कभी लड़खड़ा के गिर जाना, ये हो जाना, उसके फिर हम दवाई का यूज़ किए, मल्टीस्टार, न्यूरोकाइन प्लस सबका यूज करते करते फिर कंट्रोल में लाया गया उनको। तो आज जो है मेमनों की मोर्टेलिटी नहीं के बराबर है ना, अब 0% पे है, मिलोरिटी नहीं हो रही है, 0% में है। हम यहाँ सर देख रहे हैं कि फिल्टर वगैरह जो है आपने बनाया है, काफ़ी जुगाड़ से बनाया है, कैसे इसको बनाया है हमारे दर्शकों को बताइए। ये वेल्डिंग मिस्त्री आके बनाया, जिससे बताते कि उसे बनाते चला गया। लोहा वगैरह जो है वो ऐसा नहीं नया नहीं, पुराना ही लोहा लग रहा है? पुराना ही लोहा है। और ये प्लास्टिक जो है जो केमिकल वाला होता है वो लगा हुआ है। ड्राम में 1000 रुपये मिलता है, उसको 2 टुकड़ा कर दिए, उसका बन गया। तो 2000 रुपये में एक आपने ड्रम लाया, इसमें 2 फिल्टरे बन गए। इसमें 2 ट्रे। अगर ये फिल्टरे की बात करें तो इसमें कितने जानवर खाएंगे? इसमें वही 8 जानवर खा जाएंगे। एक फिल्टरे में आपके 8 जानवर खाएंगे? जी सर, जी सर। और अगर एक्चुअल खर्च इसमें बात किया जाए तो कितना हुआ? वही मान के चलिए 1000 रुपये लगभग बैठा होगा खर्च एक फिल्टर। हाँ। तो दोस्तों इस तरीके का आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टरे है, ये अगर टोटल खर्च की बात करें तो 1000 रुपये है। और ऐसे ऐसे करके सर कितने फिल्टरे आपने बनाए हैं? 4 पीस बनाए हुए हैं। 4 पीस। ऐसा जो है आपके पास 4 फिल्टर, ये 4 फिल्टर बाहर के लिए बनाए हुए हैं। और अंदर में भी हम देख रहे हैं एक लंबा सा फिल्टर आपके पास है, बरसात के लिए वो बनाए हुए हैं, जो अंदर में 2 महीना के लिए दिन में खाया, रात में खाए। और वो जो सीट होता है, सीट जो होता है उसी से आपने बनाया है? ये एल्युमिनियम सीट है। हाँ, वो बनाने में कितना खर्च आया होगा? वो मोटा मोटी 3-4 रुपये उसमें भी लग गया। और कितने जानवर उसमें खा सकते हैं? उसमें मोटा मोटी 50 जानवर खा लेते हैं। बिल्कुल एकदम लंबा सा है, उसमें 50 जानवर एक बार में खाएंगे। ये 30 फीट लंबा है, 50 जानवर आराम से खा लेते हैं हम। तो इस तरीके का जो है आपको दोस्तों मैनेजमेंट देखना है, सीखना है। अब बात करते हैं सर खर्च की। जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए तो जानवरों की खरीदगी वगैरह में कितना खर्च आपका हुआ था? ब्लैक बंगाल तो 2000 3000 बहुत हुआ, कॉस्टली 5000 तक ब्लैक बंगाल अच्छा बकरी मिल जाता है। तो लगभग 10 ब्लैक बंगाल आए थे तो क्या खर्च हुआ होगा? मान के चलिए 50,000 में सब हो गया था। जी सर, बिल्कुल। और फिर बरबड़ी वगैरह तो खैर महंगी मिली होगी? बरबड़ी 13,000, कोई 18,000, कोई 20,000, सब अलग अलग रेट। तो टोटल 5 बरबड़ी लिए थे आप? 10 लाए थे, 2 जगह से लाए थे बरबड़ी 10 पीस। 10 बरबड़ी जी। तो उसमें लमसम क्या खर्च हुआ होगा? जोड़ लीजिए वही कोई 13,000, कोई 12,000, कोई 18,000, वही 1,60,70,000 पड़ गया था हमको। तो लगभग 2 लाख जो है आपको जानवरों में खरीदगी में लग गया? 2,30,000 के लगभग पड़ गया था। और ये जो आपने शेड बनाया है, शेड बनाने में क्या खर्च हुआ? वही 2.5 लाख लगभग शेड में लगा, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आपने शेड में लगाया और ये जो जानवर में लगभग 2 लाख रुपए आपने लगाए? जी सर।
लेकिन तो इतने दिनों का अनुभव, अब आपका क्या आपको लगता है आपको कि बकरी पालन में आप प्रॉफिट में हैं या नुकसान में हैं? नहीं ना, 100% प्रॉफिट में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब शुरू किए थे तो लगभग 20 जानवर होंगे आपके, जब आपने पहले 10 लिया फिर बाद में लिया, और अभी आप बता रहे हैं कि टोटल 110 जानवर हैं। जी सर, जी सर। तो एक तरीके से जो है पॉजिटिव रिजल्ट है। 100% पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जो अगर कोई आपके करीबी होंगे, अगर आपसे एक सलाह मशविरा लेना चाहें और कहें कि भैया बकरी पालन हम करना चाहते हैं, तो क्या उनको सलाह देंगे आप बकरी पालन की? जरूर देंगे, 100% देंगे। कैसा व्यवसाय है? बहुत अच्छा है। आपका अनुभव क्या कहता है कि सही व्यवसाय है? हम सही व्यवस्था है, उसमें 3 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 वर्ष समय लग जाता है? टाइम देना पड़ेगा। अभी ये जो 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष में क्या आप यहाँ से जानवर वगैरह भी सेल किए हैं? हाँ, जानवर के 2 लाख के लगभग बेच चुके हैं, खुला खुले। हाँ। उसमें वास्तव ले जाते हैं, बकरी पार्टी सब हाँ, ब्रीडर ले जाते हैं, ब्रीडर पार्टी सब बेचे हैं बहुत। तो बेचने में कोई समस्या नहीं है? कोई नहीं समस्या, घर आके ले जाते हैं। कई वैक्सीनेटेड बकरी है ना मेरे पास, इसीलिए ले जाते हैं। तो यहाँ फार्म से ही लोग लेके जाते फार्म हैं? से ले जाते हैं पालने के लिए। तो अब कुल मिला के जो है आपका संघर्ष का जो समय था वो खत्म हो गया, और अब जो है यहाँ से मुनाफा अब आपका शुरू होगा। 100% मुनाफा स्टार्ट हो गया। अगर अगले साल हम जब आपसे मिलेंगे तो लमसम क्या 1 साल का प्रॉफिट आपका होगा? मोटा मोटी मान के 3 से 4 लाख का सालाना प्रॉफिट हो जाएगा। 100% होगा। तो दोस्तों ये सब जो है इनके फार्म का टोटल लेखा जोखा है। फार्म जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, रनिंग पोजीशन पे है, और अब यहाँ से मोटा मुनाफा अब सर कमाएंगे। अगले वर्ष जब हम यहाँ आएंगे तब देखेंगे क्या इनका एक्चुअल हाल है, लेकिन अब अभी तक का जो इनका अनुभव है उसके आधार पे इनका मानना है कि अगले वर्ष जो हमारी कमाई होगी, वार्षिक कमाई 3 से 4 लाख रुपए होगी। अब सर हम देख रहे हैं कि साथ में जो है आपके फार्म में बकरियां तो हैं ही, बहुत सारे हम देसी मुर्गी भी देख रहे हैं। हाँ, रखें जो चिचर खाने के लिए चुन चुन के खाता है। ऐसे आज तक हम दवाई नहीं लगाए किसी बकरी को, जो इसका चमोकन का आज तक दवाई नहीं लगाए हैं। सब मुर्गियां जो है सफा चट कर देती सब मुर्गी चुन चुन के खा जाती है, जमीन से भी शरीर से भी। कभी रात में चुन चुन के खा जाती है शरीर से। कितने मुर्गी हैं अभी आपके पास? 20-25 मुर्गी हैं मेरे पास। तो इनको कोई दाना वगैरह देते हैं या ऐसे ही फ्री रेंज में पलती हैं? फ्री रेंज में पाल रही हैं। जो बकरियां से जू चीचर हुई या जो अगर कोई अनाज वगैरह देते होंगे तो इसी पे जो है आपके फ्री में मुर्गियां पल जा रही हैं? 100% मुर्गी इसी में पल रही है, कोई अलग से खाना नहीं देते हैं, 1 रुपया खाना नहीं है। तो उससे भी जो है अंडा वगैरह या जब मीट वगैरह के लिए जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल करते हो? महीना में बेच ही लेते हैं, 1000-1200 का बेच ही देते हैं मुर्गी। 1000-1200? हाँ, 100% बेच देते हैं। तो ऐसा करके मैनेजमेंट अगर लोग करें, जो बकरी पालन कर रहे हैं इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो उनको फायदा होगा बकरी पालन में। बहुत अच्छा फायदा होगा। अपने साथ जो है बाबा भी आए हैं पटना से चल के आपके फार्म में, तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। जी सर, सर आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी। इस गर्मी में बहुत तपती गर्मी में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से सर से बातचीत भी हो रही थी। आप भी काफ़ी दिन से यहाँ प्रोग्राम बना रहे थे, आज जो है हम लोग यहाँ आ ही गए। खूब आम का भी स्वाद यहाँ मिला हम लोगों को। बिल्कुल। और दही का स्वाद जो लिए हैं। हाँ, दही जो है निशिकांत जी क्या है, दही एकदम जो है अल्टीमेट दही था। अब बात करते हैं मुद्दे की। जब यहाँ अभी आप आए तो क्या यहाँ फार्म देख के इनका क्या आप मूल्यांकन क्या करेंगे, कैसा इनका फार्म चल रहा है? देखिए सर, हम इनसे जुड़े हुए हैं लगभग 2.5 साल तो हो गया होगा। 2.5 जब इन्होंने ब्लैक बंगाल का फार्मिंग शुरू किया था और ये फार्म नहीं बना था, आंगन में रखे हुए थे, उस समय से फ़ोन पे इनसे रूबरू हमारा बराबर होता रहा। हाँ, समस्या इनकी आई, हमने जो मुझे उचित लगा मैंने इनको सलाह दिया, और शायद ऊपर वाले की दुआ से उससे इनको भला हुआ और विश्वास जमता गया, और हम लोग अपना काम एक फ़ोन के ज़रिए ही चलता रहा। और सच पूछे तो अगर फेस टू फेस मुलाकात हुआ है तो आज ही हुआ है। और काफ़ी अच्छे पोजीशन में मेरे अंदाज से, मेरे हिसाब से चल रहा है इनका फार्म कि 20 बकरियों से ये शुरुआत की। हालांकि शुरुआत 10 ब्लैक बंगाल से किए, फिर 5-5 इन्होंने बड़बड़ी को ऐड किया, और आज बता रहे हैं कि जो आज इनके फार्म में टोटल जानवरों की संख्या लगभग 110 है। हाँ, 110 है। और पिछले जो 3 वर्षों का समय इन्होंने गंवाया, तो जैसा कि आपका इंटरव्यू चल रहा था उसमें इन्होंने बताया कि 2.5 लाख शेड में और 2.5 लाख बकरी में, 2 लाख बकरी में 4.5 लाख खर्च किया, और 4.5 में 2 लाख की बकरी इन्होंने बेच दिया। बिल्कुल। तो अभी अगर बकरियों का मूल्यांकन किया जाए 100 बकरी का, कम से कम 5,000 रुपये, कम से कम, क्योंकि इसमें 5,000 की लिया तो इन्होंने बर्बरी है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 18 हज़ार की। लेकिन चलिए, ब्लैक बंगाल जहाँ 3,000 की है वहाँ बर्बरी 15,000 की है,
तो 18,000 को 2 कर दीजिए, भाग करके 5-6 हज़ार का एवरेज लिया जाए तो करीब करीब इनके पास 5 लाख का माल अभी है। तो भगवान भला करे, इनको आगे और बढ़ाए और ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े और अब में खुशी है। हाँ, और ये अभी कह रहे थे कि जैसे अगली बार जब हम आएंगे यहाँ, चाहे अगले वर्ष इनके वार्षिक इनकम के बारे में मैंने पूछा कि अपने अनुभव के आधार पर बताया कि अब लगभग सालाना 3-4 लाख रुपए की कमाई अब इस फार्म से होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि एवरेज बता रहा है कि अभी इनके पास 110 बकरी है। बरसात है, अभी बरसात आने वाला है, कुछ इसमें से छटेंगे। और जो लोग बर्बरी लेना चाहते हैं या अच्छे नस्ल की बकरियां जिससे जो स्टॉल फीड पे भाई लोग खोजते हैं, तो जब तक फार्म से कांटेक्ट नहीं करेंगे उनको स्टॉल फीड की बकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इनसे जुड़ेंगे, उनमें भी इनका सेल होगा तो मुनाफा जाहिर है कि अच्छा होगा। हालांकि जो इस लेवल पे आज ये पहुंचे हैं तो इसके पीछे काफ़ी ये मेहनत किए हैं। ये अभी सर बता रहे थे कि 3 वर्ष में मात्र 3 बार घर गए, वो भी आधे घंटे 20 मिनट के लिए गए हैं। तो सर ये तो जो ये लाइव स्टॉक का जो बिजनेस है सर, इसमें तो त्याग बनता है। अगर कोई बकरी पालन या डेयरी पालन को पार्ट टाइम लेकर के चलता है तो वो बिजनेस 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाता है। आप नज़र उठा के देखिए, अच्छे अच्छे खटाल लोन के चक्कर में लोगों ने लोन ले लिया, सब्सिडी ले लिया और स्टाफ पे डेयरी चलाया। 2-3 साल में न डेयरी रहा न गाय रहा, पता चला कि बिजनेस मूव हो गया दूसरे तरफ। बिल्कुल। बकरी पालन में आइए, जिन्होंने आदमी के बल पे इसको छोड़ दिया, उनका 1.5 से 2 साल, हार्डली 3 साल होते होते न स्टाफ मिल रहा है उनके पास, न बकरी मिल रही है, तो सारा चेंज हो जाता है। तो ये ऐसा धंधा है, इसमें आपको अपना त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कुछ वर्ष इसमें त्याग कर देते हैं तो फिर इनके त्याग से आपका गुजारा शुरू हो जाता है। और इतने बड़े फार्म को जो है अकेले चला रहे हैं। हम जाकर जनरली छोटे छोटे फार्म पे भी जाते हैं तो 20-40 बकरियां रहती हैं, उसमें 1-2 लेबर नज़र आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई लेबर नहीं है और अकेले ही सारा मैनेजमेंट आप यहाँ देखते हैं। 100% अकेले देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इस युग में अकेला रहना सन्यासी जीवन है। तो जैसे कई जगहों पे आप गौ आश्रम देख रहे हैं, तो इनका भी ये बकरी आश्रम ही है। और अकेले रह करके 100 वैसे जीव जो बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझना और उसका मैनेजमेंट करना, उन्हें स्वस्थ रखना, और उसी का बदौलत है कि लॉस में नहीं प्रॉफिट में है। अब बात करते हैं सर, जो इनके पास जो जानवर हैं, तो बकरियों की क्वालिटी की बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो बकरी में सर इनके पास जो अभी संख्या 110 की है, लगभग इसमें 20% जो बकरी है उसका इनको छटाई करना होगा और उसके बाद फिर इनके पास जो बकरी है अच्छी रह जाएगी। उससे मेरा इनको सजेशन दिया है हमने कि 10 पीस बकरी कम हो लेकिन बकरी अच्छी हो, सॉलिड बकरी हो, सॉलिड हो, जिसका दूध अच्छा हो। दूध अच्छा होगा तो बच्चे का जो आने वाला बच्चा होगा वो उसका ग्रोथ अच्छा होगा और कम समय में ज़्यादा वजन बनाएगा तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। सब चीज़ें जो है इनके ध्यान में आपने डाली है। हाँ बिल्कुल, कि आप अब नेक्स्ट इस पे अमल करें और जो बकरी आपकी कमज़ोर है, दूध में हो, स्वास्थ्य में हो, उनका आप निकाई कीजिए और अच्छी बकरियों को आप अपने फार्म में उसको रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, खास करके आपके इस गर्मी में यहाँ तक आना और हमें भी खींच के लाना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी। थैंक यू सर। दोस्तों ये है निशिकांत सर का फार्म जो है भागलपुर के कहलगांव में है और अपने बाबा को तो खैर आप जानते ही हैं, वो सुपरस्टार हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह, आपके अंदर कोई डाउट है या बकरी पालन से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। आप बात करके बकरी पालन के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ मन में आपके वैसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इस ऐसे रियल फार्मर से मिलेंगे तो उनके साथ आपके सवालों को मैं साझा करूंगा। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।